था एक, देखो यहाँ पे लोगों ने एंट्री की होगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ कहीं रखा होगा, ठीक है, इस वाली कैंडल पे, और इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और देखो फेक आउट आया, ठीक है। मार्केट ने फिर क्या किया, अगेन एक बाइंग ट्रेंड लाइन फॉलो करी, व्हाट्सअप गाइस। तो फिर देखेंगे मार्केट में क्या हाल चाल है। मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है। तो कैसे देख रही हो मुझे, ठीक है, अल्टीमेट हो रखा है यार, बहुत अल्टीमेट, मतलब बारिश वारिश हो रही है, मस्त मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ, क्या हवा चल रही है, प्रॉक्सी भी मजे ले रही है ना, मजे लेती है ना। बट आज आई टुक अ ट्रेड जिसका मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, A to Z समझाऊंगा कि मैंने क्या किया। तो मेरा गोल ये था कि मैं रोज़ ट्रेड नहीं करूँगा, आई ट्रेड फ्यू टाइम्स, बट मैं बहुत भयंकर वाला प्रॉफिट या रिस्क एंड रेशियो रिवॉर्ड निकाल के मस्त प्रॉफिट, हफ्ते में 2 बार 3 बार ट्रेड करूँ, मस्त निकालो, काम खत्म। रोज़ बैठ के नहीं करना है, अगर रोज़ ही करना है तो जॉब क्या बुरी है। तो मेरा ना वो सोच है, एंड आई जस्ट सो आई वांट टू टेल कि मैंने आज बुक करा है बहुत ही खतरनाक वाला रिस्क एंड रेशियो रिवॉर्ड, जिसकी पूरी वीडियो में डालने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, सो दैट आप लोग सीख सको और जो न्यू ट्रेडर्स हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिले, ठीक है, जिन्हें उन्हें ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला। सो आई बुक 1:76, 1:76, वो भी किस पे, इक्विटी पे, नो बैंक निफ्टी, नो ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी पे, जो कि बहुत मुश्किल होता है अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है और आपको नहीं पता कि उस शेयर में मोमेंटम या स्टॉक मोमेंटम आने वाला है या नहीं आने वाला है, या आएगा भी, ठीक है, तब तक आप नहीं निकाल सकते। सो ऐसा करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में वो एनालिसिस क्या किया मैंने, ठीक है, होल्ड करा तो क्यों करा, स्टॉप लॉस कितना लिया, और आप लोगों को कैसे एनालाइज करना है कोई भी स्टॉक, कोई भी इक्विटी, लेट्स से फ्यूचर ऑप्शंस या फिर सिंपल ट्रेड। तो चलते हैं, और जो भी लोग नए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर भी करो, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड यू नो बहुत ईजी तरीके से वी आर गोइंग टू लर्न स्टॉक मार्केट, एंड लेट्स लर्न फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम कि हाउ टू यू नो बी अ ट्रेडर एंड हाउ टू मेक मनी देन वेल्थ। ओके, चलते हैं स्क्रीन पे, सब्सक्राइब, लाइक। ठीक है। तो गाइस एक काम करते हैं ना, पहले हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो अगर आप देखो ध्यान से, नीचे से बाइंग ट्रेंड लाइन आ रही है, बढ़िया, ठीक है। सेकंड, ये अपना ऑल टाइम हाई को हिट करने के बाद, ये वाला जो ऑल टाइम हाई है इसका, यहाँ पे 12848 को हिट करने के बाद नीचे गिरा है, डबल बॉटम बनाया है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम इसको देखें और छोटा टाइम फ्रेम में, तो बढ़िया डबल बॉटम बनाने के बाद ही ऊपर गया, ठीक है। तो जो ये ट्रेड ली गई थी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे क्या होता है ना, कोई भरोसा नहीं होता, मार्केट या तो बिल्कुल पंप अप हो जाएगी, क्योंकि सेलर्स होते ही नहीं है, ठीक है, या तो डंप हो जाएगी भाई, क्योंकि एकदम डंप हो जाएगी, तो थोड़ा डर रहता है। तो इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। जब इसने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया ना, जो कि इसका ऑल टाइम हाई ये था, ये वाला था, ठीक है, ये इधर फेक आउट आया था एक, देखो यहाँ पे लोगों ने एंट्री की होगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ कहीं रखा होगा, ठीक है, इस वाली कैंडल पे, और इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और देखो फेक आउट आया, ठीक है। मार्केट ने फिर क्या किया, अगेन एक बाइंग ट्रेंड लाइन फॉलो करी। तो पहले कभी भी आपको एकदम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी है, रीटेस्ट पे लेनी है, नहीं तो आप फंस सकते हो, 10 में से 8-9 बार तो फंस ही जाओगे, 7 बार भी फंस जाओगे, लेकिन हाँ 3 बार ठीक रहेगा, बट मैक्सिमम फंसोगे। अब यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाएगा, कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मैक्सिमम फेक आउट्स आते हैं आजकल, ठीक है, ऑपरेटर्स बहुत तेज है, आपको ऑपरेटर की तरफ सोचना है। यहाँ भी लोगों ने एंट्री ली होगी, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा, देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, बढ़िया, फिर बाइंग आई। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, फिर से एक और बार इसने ऑल टाइम हाई को तोड़ा, लेकिन अगेन 5 मिनट पे देख रहे हैं तो रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो इस कैंडल को तोड़ता ना और एक भी रेड कैंडल नहीं बनती, थर्ड कैंडल है, तो यहाँ से मैं एंट्री ले लेता, लेकिन देखो रिटेस्ट हुआ, बढ़िया, और यहाँ से बाइंग ट्रेंड लाइन भी फॉलो की गई है, मोमेंटम ऊपर का ही है, मेन मोमेंटम, ठीक है। ऑलमोस्ट इस जगह पे मेरी एंट्री हुई जब ग्रीन कैंडल बनी रही थी, मैंने कहा कि चलो छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हैं 6-7 रुपए का और निकल जाएंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा रहती है। अगर मेरी क्वांटिटी ज्यादा है तो मेरे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर और इक्विटी ट्रेडिंग सेम ही रहेगी, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज्यादा है। तो जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें क्वांटिटी ज्यादा चाहिए कम पैसों में। बट अगर आपके पास इक्विटी के लिए थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है कि ठीक है भाई क्वांटिटी में ज्यादा ले सकता हूँ अच्छा खासा, तो आप उसको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर सकते हो ना, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह छोटा सा स्टॉप लॉस लो और बढ़िया टारगेट लो, निकल जाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा 6 रुपए का इसी कैंडल के नीचे, और मैंने कहा चलो 1:3 तो लेके जाएंगे। तो बढ़िया ग्रीन कैंडल बन रही थी, फिर आई सॉ रेड कैंडल की, भाई होता है ना कि भाई रेड कैंडल बनिए डंप ना हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है। मैंने कहा निकल जाऊंगा, बट एक काम करते हैं थोड़ा और ट्रेल करते हैं, क्योंकि डिक्सन का ना मेरे को थोड़ा आइडिया है, मतलब आपको आइडिया लग जाता है शेयर्स का बिहेवियर का कि वो कैसे रैली देता है, ये एक्सपीरियंस से आता है आपको। मैंने इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लिया कि अगर इसके नीचे गया इस कैंडल के तो मैं निकल जाऊंगा, देखो वो कभी हिट ही नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसने रैली दी बहुत बढ़िया, एंड देन जब मैंने देखा कि ऊपर की तरफ ना यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, मतलब देखो मल्टीपल सेलर्स घुस गए यहाँ पे ना, शॉर्ट हो रही है मार्केट, देखो अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ क्या हो रही है।
तो मैंने कहा यार अब यहाँ से निकलना बनता है, तो मैं ऑलमोस्ट इधर का ही निकल गया। तो इफ यू सी मेरे को यहाँ पे टोटल जो मेरा बहुत ही मिनिमम रिस्क के साथ मैं 1:76-77 लेके निकला हूँ, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड एनी ट्रेड। और अब हो क्या सकता है वो चेक करते हैं। तो पहले इसको पहले रिमूव करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, देखो गाइस अच्छी खासी रैली दे दी है, ठीक है। अब पीछे की सारी चीजें भूल जाते हैं क्योंकि पीछे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं सारे। अब यहाँ पे इसने ना अच्छा खासा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो ये बायर्स है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये टूटता है ना तो या तो मार्केट यहाँ रुकेगा, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ वैल्यू होगा, मतलब इसने देखो रेजिस्टेंस को क्या सपोर्ट बनाएगा। और अगर यहाँ भी नहीं रुका तो यहाँ रुकेगा, ठीक है। अगेन सेम रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगा, मतलब या तो यहाँ तो थोड़ा जोन लेना पड़ता है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट इधर ही रुकेगा इधर से जाएगा, तो जोन हो सकता है वो, तो हम इस जोन को ले लेते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ भी नहीं गया तो फिर हो सकता है अगेन वो अपना क्या करे, बाइंग ट्रेंड लाइन फॉलो करे। तो देखो 3 सपोर्ट होते हैं 3 रेजिस्टेंस होते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि अगर यहाँ नहीं तो वहां रुकेगा, वहां रुकेगा तो वहां रुकेगा, नहीं तो यहाँ रुकेगा। तो 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लेके चलने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अब अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ये बाइंग ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए इस वाले सपोर्ट पे, इस वाले देखो इस वाले जोन पे, इसको मैं कलर कर देता हूँ, इस वाले जोन को कोइंसाइड कर रहा है। तो हाई चांसेस किस चीज के हैं, हाई चांसेस इस चीज के हैं कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे आके रेस्ट ले और यहाँ से बायर्स है। तो अब हम थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या हमारी ये एनालिसिस ठीक है या नहीं है, एंड आई विल अपडेट द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग करो, चाहे इक्विटी में ट्रेड करो, अगर बड़ी क्वांटिटीज भी हैं तो आपको ऐसे अप्रोच लेनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन रिमेन्स द सेम ऑल द टाइम। ओके गाइस, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें ये पता है कि ये ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर हमें ये नहीं पता है कहां तक जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन है नहीं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो, कि फ्यूचर इंडिकेटर टू प्रिडिक्ट द प्राइस एक्शन करके, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा थंबनेल में, इसको देखना। इसमें A to Z डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने कि एक्चुअली में फ्यूचर प्राइस कैसे पता करते हैं, कि ये लेवल्स कैसे पता करते हैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो आप देखो तो ये इसका एक्चुअल ये जो स्विंग है ना, ये मेन स्विंग है, ये देखो मेन स्विंग है, ठीक है। यहाँ से उठ के फिर ऊपर ही गए, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सटेंशन टूल है फिबोनाची का, यहाँ से हम लगाएंगे कहाँ तक, ऑल टाइम हाई तक, ठीक है। अब आप देखो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब मैजिक देखो, ये उसके फ्यूचर लेवल्स बन गए, ठीक है। देखो पहला ऐसा रिट्रेस किया है 0.2 से, दूसरा रिट्रेस किया है 0.3 पे जाके, और अब क्या कर रहा है, देखो बाइंग कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे सीधे ये वाला जो लेवल है 0.7, देखो देख रहे हो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो लेवल्स आपको पता चल गए, ठीक है। अब मेरे को ये लेवल्स पता थे अगर, तो मैं यहाँ भी एग्जिट मार सकता था। यहाँ पे अगर आप देखो तो 13.3012 पे, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख गया कि यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, नीचे गिर सकता है थोड़ा, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो दिस इज द मैजिक ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। थोड़ा पोस्ट एनालिसिस भी कर लिया हमने, ठीक है गाइस। तो फिर जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो और लेट मी नो कि किसका एनालिसिस चाहिए आपको, सो दैट वी कैन लर्न ऑन द लाइव मार्केट। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।